हेलो एवरीवन, नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। मैक्सिमा और मिनिमा चल रहा था और उसमें हम पढ़ रहे थे एक्सरसाइज 6.5 और क्वेश्चन नंबर 22 तक हम कर चुके हैं। आज बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 23 से। ठीक है, ये क्वेश्चन थोड़े से डिफिकल्ट है, मीन्स डेरिवेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से। बाकी कॉन्सेप्ट तो वही है जो हम अभी तक करते आ रहे थे। ठीक है, डेरिवेटिव थोड़ा लेंथी हो सकता है, लेकिन अगर थोड़ा सा एक्स्ट्रा सोचा जाए, ठीक है, थोड़ा सा ध्यान रखा जाए तो इन चीज़ों को आसान भी बनाया जा सकता है। ठीक है, तो हम उसी चीज़ की बात करेंगे। तो देखो क्वेश्चन नंबर 23 क्या बोलता है। प्रूव दैट द वॉल्यूम ऑफ द लार्जेस्ट कोन दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड इन ए स्फीयर। अब इसने क्या बोला मुझे कि एक स्फीयर है भाई, और उसके अंदर क्या है, मैंने एक कोन बनाना है। कैसा होना चाहिए? लार्जेस्ट, यानी बड़े से बड़ा कोन होना चाहिए। ठीक है, उसकी वॉल्यूम के बारे में बात कर रहे हैं। क्या बोला? एक स्फीयर है, उसके अंदर मैंने क्या किया, एक कोन को इंस्क्राइब्ड किया। ठीक है, अब उसने बोला क्या है कि द प्रूव दैट द वॉल्यूम ऑफ द लार्जेस्ट कोन, इस लार्जेस्ट कोन की जो वॉल्यूम होगी दैट इज इक्वल टू largest cone that can be inscribed in a sphere of radius r is 8/27 of the volume of the sphere। ये मुझे क्या करना है? प्रूव करना है भाई कि एक स्फीयर है, इस स्फीयर की रेडियस क्या है? लेट बी दिस इज योर सेंटर ऑफ द स्फीयर, तो दिस इज योर रेडियस r। इसकी रेडियस मुझे गिवन है कैपिटल R, इसकी रेडियस कैपिटल R है। इसके अंदर जो मैं लार्जेस्ट कोन बनाऊंगा उसकी जो वॉल्यूम होगी वो क्या होनी चाहिए? 8/27 ऑफ वॉल्यूम ऑफ स्फीयर के इक्वल होनी चाहिए। ये मुझे यहाँ पे प्रूव करना है। ठीक है, तो कैसे करेंगे? देखो सिंपल सा। सबसे पहला काम मैं करता हूँ, ये भी रेडियस ही होगी, इसको मैं एक्सटेंड कर लेता हूँ। तो दिस इज ऑल्सो द रेडियस ऑफ द स्फीयर, और लेट मैं ये एज्यूम कर लेता हूँ कि दिस इज द रेडियस ऑफ द कोन, लार्जेस्ट कोन जो भी होगा पॉसिबल। और अगर मैं इसको ज्वाइन कर लूँ इसको भी, तो ये भी मेरी रेडियस है। तो क्या बता सकते हो ये क्या होगी? आई थिंक बता सकते हैं, बिकॉज दिस इज अ राइट सर्कुलर कोन। ये मेरा क्या है? राइट सर्कुलर कोन है। तो पहले मैं चीज़ें लिख लेता हूँ, फिर हम फाइंड आउट करते हैं। तो मुझे क्या गिवन है? मुझे गिवन है रेडियस ऑफ स्फीयर, मुझे गिवन है रेडियस ऑफ स्फीयर क्या है मेरी? दैट इज इक्वल टू आर। अब मैं लेट कर लेता हूँ, लेट द रेडियस ऑफ कोन इज इक्वल टू आर, एंड हाइट को मैं लिख लेता हूँ, हाइट ऑफ द कोन इज h, मैंने अज्यूम कर लिया। ठीक है, ये मुझे गिवन है, ये दो चीज़ें मैंने एक तरह से अज्यूम कर ली है। अब बात हो रही है वॉल्यूम ऑफ कोन की। तो मुझे पता है वॉल्यूम ऑफ कोन का फॉर्मूला होता है मेरे पास 1/3 पाई आर स्क्वायर इंटू एच। क्या होता है? पाई आर स्क्वायर इंटू एच, ये मेरा एक फॉर्मूला होता है। अब यहाँ पे मेरे पास क्या है? मेरे पास आर और एच दो वेरिएबल है, बाकी चीज़ें कांस्टेंट है। वेरिएबल क्या है? आर और एच, यानी रेडियस और हाइट। इस कोन की रेडियस और हाइट क्या होगी? वेरी करेगी। लेकिन जो मैंने क्वेश्चन करता हूँ मैक्सिमम मिनिमा, तो मुझे जो फंक्शन बनना चाहिए, तो ये जो फंक्शन बनेगा ये मुझे सिंगल वेरिएबल, यानी या तो आर में चाहिए या फिर एच में चाहिए। ठीक है, तो मैं एक काम करता हूँ, इन दोनों के बीच में रिलेशनशिप बनाता हूँ। किसकी हेल्प से बनाते हैं हम? विद द हेल्प ऑफ दिस कैपिटल आर, बिकॉज दिस इज द कॉन्स्टेंट क्वांटिटी। मुझे गिवन है कि स्फीयर की रेडियस क्या है? कैपिटल आर है। तो अब अगर मैं आपसे ध्यान से पूछूं कि रेडियस तो मैंने ये एज्यूम कर ली है, क्या आप मुझे ये बता सकते हो कि इसकी हाइट मतलब ये क्या होगी? तो मेरे दिमाग में आएगा ये आर तो ठीक है, प्लस ये वाला पोर्शन होना चाहिए। यानी अगर मैं इसको ओ बोलता हूँ, दिस इज ओ ए, लेट बी दिस इज ओ बी, तो मुझे ओ बी वाला पोर्शन और निकालना पड़ेगा। और ओ बी में मैंने बोला कि दिस इज योर 90 डिग्री, ये मेरी रेडियस आर है, ये कैपिटल आर है, तो क्या मैं ये निकाल सकता हूँ? इट मीन दिस इज योर हाइट। तो एक राइट एंगल ट्रायंगल में, ठीक है, हाइपनेस का स्क्वायर बाकी दो साइड्स के स्क्वायर के सम के इक्वल होता है, ये हम जानते हैं। तो मुझे सिंपली बस ओ बी निकालना है। तो यहाँ से अगर मैं ओ बी निकालना चाहूँ तो मुझे क्या मिलेगा? दैट इज सिंपली इक्वल टू ओ बी स्क्वायर इज इक्वल टू कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर, यानी हाइपनेस माइनस बेस स्क्वायर कर दो, परपेंडिकुलर स्क्वायर मिल जाएगा। आई थिंक ये चीज़ तो आपने पढ़ी होगी। तो मैं डायरेक्टली यहाँ पे लिख देता हूँ व्हाट इज द हाइट ऑफ दिस। तो ये हाइट मेरी क्या मिल जाएगी मुझे? सिंपली ये मिल जाएगी मुझे, ओ बी मतलब ये है, और ओ ए, यानी दोनों चीज़ें ऐड करोगे तो आपको क्या मिलेगा? हाइट। मीन्स मैं बोलता हूँ आर प्लस ये मेरी होगी आर, ओ बी मैंने कितना निकाला? 10, इट मीन दिस इज योर आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। ये तो मैंने ओ बी का स्क्वायर निकाला है, तो मुझे ओ बी चाहिए तो इसको कर दूंगा मैं रूट, इट मीन्स रूट ऑफ दिस। तो ये मुझे क्या मिल गया? दिस इज योर हाइट ऑफ द स्फीयर। ठीक है, रेडियस मैंने आर माना, तो उससे मुझे हाइट निकालनी थी, हाइट मैंने निकाल ली ऐसे। तो इसको आप डायरेक्टली लिख सकते हो।
ठीक है, आप 9, 10th या 8th क्लास के बच्चे नहीं हो जो कि आप हर एक चीज़ डिटेल में बताओ। ये चीज़ें बस समझ में आनी चाहिए, समझने के लिए मैंने चीज़ें बता दी कि कैसे आया, आप डायरेक्टली लिखो इसको ऐसे, ठीक है। तो ये आ गया मेरा हाइट ऑफ द कॉन, रेडियस ऑफ द कॉन, स्फेयर की रेडियस मुझे गिवन है। अब मैं निकालता हूँ वॉल्यूम ऑफ कॉन क्या होगी मेरी। फॉर्मूला मेरे पास है, दैट इज योर 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ये मेरी वॉल्यूम होती है। तो अब मैंने बताया कि मेरे पास यहाँ पे दो वेरिएबल हैं, द फर्स्ट वन इज आर, सेकंड इज एच, ठीक है। जैसे हमारे पास एक्स और वाई होते थे, सेम यहाँ पे आर और एच है। तो मुझे इक्वेशन किस में चाहिए, मुझे चाहिए सिंगल वेरिएबल में। किस में चाहिए, सिंगल वेरिएबल। या तो ये आर में सेट कर दो या फिर ये एच में ले आओ। तो अब यहाँ हमें क्या करना चाहिए, तो अब हमारे दिमाग में आएगा आर स्क्वायर पड़ा रहने देते, एच की वैल्यू मैंने ये निकाली, इसको यहाँ पुट कर देता हूँ। उससे प्रॉब्लम क्या है, उससे प्रॉब्लम ये है, हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा सा लेंथी होगा, तो मैं आपको आसान मेथड करवाता हूँ। उससे दिक्कत ये होगी कि मेरे पास रूट वाली टर्म आएगी, बाहर आर स्क्वायर होगा तो प्रोडक्ट रूल लगेगा और रूट का डिफरेंशिएशन, और वो भी मुझे 2 बार करना होता है। फर्स्ट डेरिवेटिव करूंगा, फिर सेकंड डेरिवेटिव चेक करने के लिए कि ये पॉइंट ऑफ मैक्सिमा या मिनिमा है कि नहीं है। तो उसके लिए मैंने क्या किया, मैं ये बोलता हूं कि h इज इक्वल टू ये है मेरे पास, ठीक है। तो मैं एक काम करता हूं, मैं h की वैल्यू पुट करने के बजाय इस फंक्शन को h में बनाना प्रेफर करूंगा और मैं आर स्क्वायर की वैल्यू पुट करता हूं ताकि मेरा ये रूट वाली टर्म्स हट जाए। तो वो कैसे कर सकते हैं उसको देखो। मैं इस r को इधर लेके आता हूं, दिस बिकम योर h माइनस आर इज इक्वल टू रूट ऑफ आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। जब इस रूट को आप इधर लेके आओगे तो दिस बिकम योर कंप्लीट रूट। देखो जनरल मेथड हमारा वही रहेगा कि बच्चे क्या करेंगे, इसके h की वैल्यू रखेंगे, क्वेश्चन होगा लेकिन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होगा, ठीक है, हो जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, बट मैं इसको थोड़ा सा सिंपल वे से करवाना चाह रहा हूँ आपको, ठीक है। तो एक बार मैं इसको हटा देता हूँ, बाद में लिख देंगे नीचे इसको, पहले मैं इसको सॉल्व कर लेता हूँ। इसको सॉल्व करो, यू गेट हियर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर माइनस 2HR मीन्स ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2AB, ए माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। इस आर स्क्वायर से ये कैंसिल आउट, बाकी बचा मेरे पास एच स्क्वायर माइनस 2HR इज इक्वल टू माइनस का आर स्क्वायर है मेरे पास। इस माइनस को इधर लेके आऊंगा तो ये माइनस हो जाएगा, ये हो जाएगा प्लस, तो दिस इज योर आर स्क्वायर, द वैल्यू ऑफ आर स्क्वायर। अब अगर मैं वॉल्यूम ऑफ कॉन निकालता हूं तो देखो वॉल्यूम ऑफ कॉन क्या होगी मेरे पास, 1/3 पाई आर स्क्वायर इंटू एच, ठीक है। अब वॉल्यूम ऑफ कॉन अगेन मैं लिखता हूं, दिस बिकम 1/3 एज इट इज, पाई एज इट इज, आर की वैल्यू क्या है मेरे पास दिस, तो मैं इसको माइनस एच स्क्वायर प्लस 2HR, सॉरी दिस इज कैपिटल आर नॉट स्मॉल, इनटू एच। तब देखो पाई कांस्टेंट, 1/3 तो कांस्टेंट है, ये h वेरिएबल है, h वेरिएबल है, ये कैपिटल R भी कांस्टेंट है क्योंकि स्फीयर की रेडियस मुझे गिवन है, और h, इसका मतलब ये पूरा फंक्शन जो है और वेरिएबल क्या है यहाँ पे fh, तो ये फंक्शन बन गया मेरा f ऑफ h का। वेरिएबल क्या है, h है, तो ये फंक्शन किस में बन गया, h में फंक्शन बन गया। तो अब ये मेरे पास एक फंक्शन है, आई थिंक इसका डेरिवेटिव मेरे लिए बहुत आसान होगा, ठीक है, एज कंपेयर टू जब मैं यहाँ से h की वैल्यू पुट करता तो ये फंक्शन कुछ ऐसे बनता 1/3 पाई आर स्क्वायर इंटू आर प्लस रूट ऑफ आर स्क्वायर माइनस आर। ये स्मॉल आर में मेरा एक फंक्शन बनता जिसका डेरिवेटिव थोड़ा मुश्किल होता मेरे लिए एज कंपेयर टू दिस। तो दिस इज योर फंक्शन नाउ वी हैव टू फाइंड एफ ऑफ एच। मैं थोड़ा सिंप्लीफाई करके लिख लेता हूँ, 1/3 पाई मेरा एज इट इज, इसको अंदर लेके जाओ, दिस बिकम माइनस एच क्यूब एंड दिस बिकम प्लस 2h स्क्वायर आर। ये हो गया मेरा एफ ऑफ एच। मुझे क्या करना है अब तो आसान हो गया, फंक्शन बन चुका है और इसने बोला है कि वॉल्यूम क्या होनी चाहिए, लार्जेस्ट कौन की बात कर रहे हैं, मतलब वॉल्यूम मैक्सिमम होनी चाहिए। तो इट मीन्स मुझे इसके लिए पॉइंट ऑफ मैक्सिमा निकालना है पहले तो कैसे निकालते हैं, सबसे पहला काम एफ डैश एच निकालो, डिफरेंशिएटिंग दिस फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू एच। 1/3 पाई तो मेरा कांस्टेंट है, बाहर एज इट इज रहेगा, अंदर वाले टर्म्स को देखो, माइनस एच क्यूब, इसका मतलब माइनस 3h स्क्वायर प्लस 2 आ गया, दिस इज 4h और कैपिटल आर मेरा कांस्टेंट है तो एज इट इज। तो ये क्या आ गया मेरा एफ डैश एच। सेकेंड स्टेप क्या होता है, मैं इसी को इक्वल टू 0 पुट करता हूँ, तो इसको इक्वल टू 0 पुट कर दो, ये तो 0 नहीं हो सकता, बाकी बचा ये, इसको कर लो सॉल्व, क्या बचेगा माइनस 3h स्क्वायर प्लस 4HR इज इक्वल टू 0। इस टर्म को उधर ले जाऊँ तो 4h कैपिटल R इज इक्वल टू 3h स्क्वायर। अब इस h से मैं h कैंसिल आउट कर देता हूँ। क्यों किया मैंने ऐसा, क्योंकि h कभी 0 नहीं हो सकता, कौन की हाइट मेरी 0 नहीं होगी, कुछ ना कुछ वैल्यू होगी इसकी, क्योंकि मुझे बड़ा कौन बनाना है। तो इट मीन्स h 0 नहीं हो सकता, तो मैं इसको कैंसिल आउट कर सकता हूँ। नहीं करना तो आप ऐसे कर सकते हो उस सेंस में कि यहाँ से h को कॉमन ले लो, तो ये बचेगा माइनस का 3h प्लस का 4r होल इक्वल टू 0। तो अब h 0 नहीं हो सकता, तो इसका मतलब क्या बचा, माइनस का 3h
प्लस 4r इक्वल टू 0 होगा, और वी कैन से इसको उधर ले जाओ तो 4r इक्वल टू क्या होगा 3h होगा, और वी कैन से h इज इक्वल टू क्या आ जाएगा मेरे पास 4/3r। ये आ गई मेरी h की वैल्यू। आई थिंक मेरे लिए बहुत आसान चीज़ें थी, बहुत आसान हो गया क्वेश्चन ये। आई थिंक डायग्राम समझ में आ चुका होगा। ये मैं हटा देता हूँ एक बार आपके लिए, तो ये चीज़ें चलो यहाँ कर लेंगे, हो जाएगा। h की वैल्यू ये है। अब मुझे चेक करना है कि क्या ये पॉइंट ऑफ मैक्सिमा ही है, तो उसके लिए क्या करते हैं, डिफ्रेंशिएट दिस अगेन, तो इसका डबल डिफ्रेंशिएशन कर दो, f डबल डैश h। 1/3 पाई तो मेरा कांस्टेंट है, ये रहेगा मेरा एज इट इज। -3h² का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, -3 एज इट इज, 2 आ गया तो हो जाएगा -6 और h मेरा एज इट इज, प्लस 4r कांस्टेंट है एज इट इज, और h का डिफ्रेंशिएशन होता है 1, लिखने की जरूरत नहीं है। ये आ गया मेरा डिफ्रेंशिएशन। अब क्या किया जाए, जो वैल्यू है पुट कर दो, इस पॉइंट पे चेक करना है मुझे, तो f ऑफ 4/3r, यानी जहाँ जहाँ h है वहाँ 4/3r पुट कर दो। ये 1/3 पाई मेरा एज इट इज ब्रैकेट स्टार्ट -6 इंटू h की जगह क्या रखोगे, दैट इज 4/3 इंटू r, और प्लस का 4r मेरे पास एज इट इज। सॉल्व दिस, 3 2 6, माइनस का 2 इंटू 4 दैट बिकम माइनस का 8r, -8 प्लस का 4 यू गेट माइनस का 4r। अल्टीमेटली आपका आंसर मिला -4 डिवाइड बाय 3 पाई कैपिटल R। R तो नेगेटिव नहीं हो सकता, इसका मतलब आगे नेगेटिव साइन, इट मीन दिस इज ऑलवेज लेस देन 0। तो देयरफॉर मैं क्या बोल सकता हूं, देयरफॉर द वॉल्यूम ऑफ कॉन इज मैक्सिमम एट h is equal to 4/3r, or we can say h equal to this is a point of maxima for this function। अगर ये मेरा पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है, काम मेरा हो चुका है, लेकिन मुझे प्रूव क्या करना है एक्चुअली में, मुझे एक्चुअली में ये प्रूव करना है भी वॉल्यूम ऑफ कॉन जो है ना, जब ये से बड़ा होगा, तो मैंने बता दिया कि h की वैल्यू जब ये होगी तब ये बड़ा होगा। उस कंडीशन में वॉल्यूम ऑफ कॉन ऐसी होनी चाहिए कि वॉल्यूम ऑफ कॉन जो है 8/27 टाइम्स ऑफ वॉल्यूम ऑफ स्फीयर होनी चाहिए। ये मुझे प्रूव करके बताना है, ठीक है। तो अब इसको करते हैं प्रूफ, देखो कैसे होगा। तो अब आपको पता होगा कि वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होती है मेरी, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर होती है भाई 4/3 पाई, और कैपिटल R है तो कैपिटल R³, ये होगी मेरी वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। अब वॉल्यूम ऑफ कॉन क्या होगी, तो वो हमारे पास फॉर्मूला पहले से है 1/3 पाई r² इंटू h। अब जो जो वैल्यूज है उनको कर दो पुट, यहाँ पे जो जो वैल्यूज है उनको कर देते हैं पुट, और किस फॉर्म में होना चाहिए। अब ध्यान रखना कि मुझे 8/27 वॉल्यूम ऑफ स्फीयर की फॉर्म में लाना है, और वॉल्यूम ऑफ स्फीयर है ऐसे कुछ, इसका मतलब ना तो यहाँ स्मॉल r होना चाहिए, ना कैपिटल h, सॉरी स्मॉल h होना चाहिए, मुझे सिर्फ कैपिटल R में सब कुछ चाहिए। तो 1/3 पाई का तो मैं कुछ नहीं कर सकता, ये तो एज इट इज रहेगा। अब मुझे बताओ r² की वैल्यू क्या है, r² की वैल्यू तो हमने थोड़ी देर पहले निकाली थी, ये रही, इसको पुट कर देते हैं। तो दिस इज योर -h² प्लस 2h कैपिटल R ब्रैकेट क्लोज इंटू h क्या है मेरा, ये रहा, और मैंने वैल्यूज क्या निकाली है h की 4/3r, तो जहां जहां h दिख रहा है वहां उसकी वैल्यूज पुट करते चलो। तो 1/3 इंटू पाई ब्रैकेट स्टार्ट माइनस h की वैल्यू है 4/3r, तो दिस बिकम -4/3 कैपिटल R होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू h की वैल्यू अगेन 4/3 कैपिटल R इंटू R मेरे पास एज इट इज, और इंटू h है तो बाहर भी आ जाएगा 4/3 इंटू कैपिटल R, ठीक है। बस इसको सॉल्व करोगे तो आपको आपका आंसर मिल जाएगा। आई थिंक ये हटा दूं, हो गया ये तो, ठीक है। तो जैसे मैंने करवाया थोड़ा सा सिंप्लीफाई, थोड़ा आसान हो गया ये। दिस बिकम 1/3 पाई मेरा एज इट इज, ठीक है। दिस माइनस एज इट इज, 4² होगा 16, 3² इज 9 इंटू r² प्लस 4 2 जा 8/3 r² ब्रैकेट क्लोज, और बाहर है मेरे पास 4/3 इंटू r। इसको सॉल्व करो, 1/3 पाई एज इट इज, ये क्या चल रहा है मेरा वॉल्यूम ऑफ कॉन। एलसीएम क्या आएगा, दैट इज योर 9, तो ये हो जाएगा माइनस का 16 r², और ये हो जाएगा 3 3 जा 9, 8 3 जा 24 r² इंटू 4/3 r, माइनस का 16 प्लस का 24, तो 1/3 पाई एज इट इज, ये बचेगा मेरा प्लस का 8/9 r² इंटू 4/3 r। अब मैं देखो इससे इसकी मल्टीप्लाई करता हूँ, 8 1 जा 8, 9 3 जा 27 इंटू पाई, और r² इंटू r करोगे तो ये मिलेगा r³ और 4/3 एज इट इज, तो इसको मैं लिखता हूँ एज इट इज। तो
8/27 इंटू 4/3 पाई आर स्क्वायर। अब ये वाली चीज़ मुझे पता है क्या है, दिस इज द वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर, इट मीन दिस इज इक्वल टू, दिस इज योर वॉल्यूम ऑफ कॉन इज इक्वल टू 8/27 एज इट इज इनटू दिस इज योर वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। आई थिंक मुझे यही प्रूव करना था, हैंस प्रूव्ड, दैट्स इट। तो दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 23। ठीक है, तो ध्यान रखना कुछ चीज़ों को मैं सिंप्लीफाई कर सकता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे क्या अलग किया, मैंने कुछ नहीं किया, जनरली हम h की वैल्यू पुट करते हैं, मैंने वहाँ पे आर स्क्वायर की वैल्यू पुट कर दी बस। उससे क्या फ़ायदा हुआ, उससे ये बेनिफिट हुआ कि मेरा रूट वाली टर्म्स नहीं आई। रूट वाली टर्म नहीं आने से मेरा जो डिफ्रेंशिएशन है वो थोड़ा आसान हो गया, तो मेरा क्वेश्चन थोड़ा जल्दी हो गया, आसान हो गया, डिफ्रेंशिएशन आसान रहा, गलती होने के चांसेस कम है। अच्छा, बस मुझे जितना सिंपल हो सके उतना सिंपल वे से करना है ताकि गलतियाँ कम से कम हो, गलती कम होगी तो नंबर पूरे होंगे। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24 क्या बोला है, शो दैट द राइट सर्कुलर कोन, अगेन मेरे पास क्या है, एक राइट सर्कुलर कोन ही है भाई। शो दैट द राइट सर्कुलर कोन ऑफ लिस्ट कर्व सरफेस एरिया, यानी इस कोन का सी एस से जो है वो मुझे मिनिमम लिस्ट बोला है। सी एस से क्या होता है कोन का, पाई आर इंटू एल। ये क्या होना चाहिए, मिनिमम होना चाहिए। एंड गिवन वॉल्यूम हैज़, और उसकी वॉल्यूम क्या है, गिवन। इसका मतलब यहाँ कांस्टेंट का काम क्या करेगी, इसकी वॉल्यूम मेरे क्या होगी, कांस्टेंट, यानी क्या गिवन है, वॉल्यूम मुझे गिवन है। तो दिस इज योर कांस्टेंट टर्म जिसकी हेल्प से मैं आर और एल दो वेरिएबल है, सिंगल वेरिएबल निकालूंगा। गिवन वॉल्यूम हैज एन ऑल्टीट्यूड इक्वल टू √2 टाइम्स द रेडियस ऑफ द बेस। ये मेरा कौन है, ये मेरी क्या होगी, रेडियस। ऑल्टीट्यूड क्या होगा, मतलब इसकी हाइट। तो इसने बोला है कि एक कोन जिसका सी एस से जो है कर्व सरफेस एरिया मिनिमम होगा और जिसकी वॉल्यूम मुझे गिवन है, वो कब होगा, जब उसकी हाइट जो है उसकी रेडियस की √2 टाइम्स होगी, तब उसका ये मुझे प्रूव करना है, तब ऐसा पॉसिबल होगा। सी एस से मिनिमम कब होगा, जब उसकी हाइट जो है वो उसकी रेडियस की √2r होगी। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले वही काम करते हैं, लेट द रेडियस ऑफ द कोन, मैंने ज्यूम कर ली भाई r है। ठीक है, हाइट को मैं बोल देता हूँ, हाइट ऑफ द कोन इज एट इट इज h। अब गिवन क्या है, मुझे वॉल्यूम कांस्टेंट गिवन है। तो वॉल्यूम ऑफ कौन क्या होती है, दैट इज सिंपली v इज इक्वल टू 1/3 पाई आर स्क्वायर इंटू एच। अब यहाँ से क्या निकालना चाहिए मुझे, r निकालना चाहिए कि h निकालना चाहिए। ठीक है, r निकालोगे तो रूट बन जाएगा, h निकालोगे तो रूट की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो इस काम करता हूँ, h निकाल लो यहाँ से, v इज द कॉन्स्टेंट, तो v 3 उधर जाएगा तो 3v हो जाएगा, होल डिवाइड बाय पाई आर स्क्वायर दैट इज इक्वल टू h। ये मुझे जो वॉल्यूम कांस्टेंट थी वहाँ से मिल गया। क्या मुझे h चाहिए, तो मैंने देखा सी एस से मिनिमम, यानी इसका एक फंक्शन बनेगा जिसकी मुझे मिनिमम वैल्यू निकालनी है, पॉइंट ऑफ मिनिमा निकालना है। लेकिन यहाँ पे वेरिएबल है मेरे पास r और l, क्या क्या है, r और l वेरिएबल है मेरे पास। तो क्या किया जाए, h तो नहीं चाहिए मुझे, तो मुझे क्या निकालना चाहिए, r निकालना चाहिए कि l निकालना चाहिए। ठीक है, एक्चुअली में जो मेरा रिलेशनशिप होगा, दिस इज योर स्लैंट हाइट l। ठीक है, इन तीनों के बीच में रिलेशनशिप होगा, लेट यहाँ पे आप लिख सकते हो स्लैंट हाइट ऑफ द कॉन इज l। तो इन तीनों के बीच में मेरे पास रिलेशनशिप होता है कि l स्क्वायर जो है वो इक्वल टू होता है h स्क्वायर प्लस r स्क्वायर के। यस सुनो, दिस इज अ राइट एंगल ट्रायंगल, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर बाकी दो साइड्स के स्क्वायर के सम के इक्वल होता है, ये हम सब जानते हैं। ठीक है, अब वहां पे मुझे वैल्यू चाहिए पाई आर एल। ठीक है, तो यहां से h की वैल्यू मैं यहां से पुट कर सकता हूं, तो h और l और r के बीच में रिलेशनशिप मिल जाएगा, बस इसी चीज को निकाल लो, करो पुट। तो एल स्क्वायर एज इट इज इक्वल टू, h की वैल्यू है मेरे पास ये 3v डिवाइड बाय पाई आर स्क्वायर, और इसका हो जाएगा होल स्क्वायर और प्लस का आर स्क्वायर। सिंप्लीफाई करते हैं फर्दर, एल स्क्वायर इज इक्वल टू, दिस बिकम योर 3 3 9v स्क्वायर डिवाइड बाय पाई आर स्क्वायर का करोगे तो पाई का स्क्वायर, आर स्क्वायर का स्क्वायर करोगे तो आर रेज़ टू पावर 4 प्लस आर स्क्वायर एज इट इज। फर्दर सिंप्लीफाई कर लेता हूँ एक बार और, मैं एलसीएम ले लेता हूँ इसका, दिस इज पाई स्क्वायर आर रेज़ टू पावर 4, दिस इज 9v स्क्वायर प्लस पाई स्क्वायर आर रेज़ टू पावर 6। ठीक है, ये किसकी वैल्यू है, एल स्क्वायर की। मुझे किसकी चाहिए,
देखो मेरे फॉर्मूले में ना तो आर का स्क्वायर है ना एल का स्क्वायर है। अगर आर का स्क्वायर होता तो मैं आर की वैल्यू निकाल लेता, एल का होता तो एल की निकाल लेता, ताकि रूट वाले टर्म ना आए। लेकिन अब मेरी मजबूरी हो गई यहाँ पे कि मेरे पास ना तो आर पे स्क्वायर है ना एल पे है, तो इसका मतलब मुझे क्या करना पड़ेगा, बस सिंपल सा तरीका है कि मुझे एल निकालना पड़ेगा। तो मैं कर दूंगा इसका रूट। रूट करने से मुझे क्या मिला, ऊपर वाली टर्म तो एज इट इज, इसका तो कुछ हो नहीं सकता, तो रूट एज इट इज रखा। नीचे वाली का रूट निकल जाएगा, पाई स्क्वायर का रूट निकालोगे तो मुझे मिलेगा पाई, आर रेज़ टू पावर 4 का रूट करोगे तो मिलेगा आर रेज़ टू पावर 2। तो दिस इज योर वैल्यू ऑफ एल। तो अब मैं जो मुझे सी एस से मिनिमम की कंडीशन दी है वहां से मैं फंक्शन निकाल सकता हूं। किस फॉर्म में, एल की वैल्यू निकाली, किस फॉर्म में, आर में, तो मतलब मुझे फंक्शन आर की फॉर्म में मिल जाएगा। तो अब मैं निकालता हूं सी एस से ऑफ कॉन, दैट इज इक्वल टू पाई आर इंटू एल। पुट द वैल्यूज, पाई मेरा एज इट इज, आर तो मैं आर ही रखूंगा क्योंकि मैंने एल की वैल्यू निकाली है। एल की वैल्यू है ये, पुट कर दो, दैट इज योर रूट ऑफ 9 वॉल्यूम स्क्वायर प्लस पाई स्क्वायर आर रेज टू पावर 6 होल डिवाइड बाय, ठीक है, मल्टीप्लाई में तो होल डिवाइड भी कर सकते हैं, पाई आर स्क्वायर। इस पाई से पाई कैंसिल आउट, आर से स्क्वायर कैंसिल आउट, बाकी बचा मेरे पास ये। एंड दिस इज द फंक्शन ऑफ आर, तो मैं इसको एफ आर लिख देता हूँ, ठीक है। तो मेरे पास एफ ऑफ आर क्या मिला, दैट इज इक्वल टू रूट ऑफ 9v स्क्वायर प्लस पाई स्क्वायर आर रेज टू पावर 6 होल डिवाइड बाय आर। क्या मैं और फर्दर सिंप्लीफाई कर सकता हूँ उसको आसान बनाने के लिए? आई थिंक नहीं कर सकते, लेकिन ये भी बहुत आसान हो गया मेरे, ज़्यादा मुश्किल वाली बात नहीं है, ठीक है। तो क्या करें, डिफ्रेंशिएट करते हैं, एफ डैश आर निकालो। इसका क्या लगेगा, क्वेश्चन रूल लगेगा। तो नीचे क्या करते हैं, डिनोमिनेटर का स्क्वायर, यानी आर का तो हो गया स्क्वायर यहाँ पे, ऊपर डिनोमिनेटर एज इट इज न्यूमिनेटर का डिफरेंशिएशन। तो इसका डिफरेंशिएशन पहले रूट का करोगे, तो रूट का करोगे तो क्या हो जाएगा 1 डिवाइड बाय ट्वाइस ऑफ जो भी रूट के अंदर टर्म है, यानी दिस इज 9v स्क्वायर प्लस पाई स्क्वायर आर रेज टू पावर 6। अब क्या करते हैं, रूट का होने के बाद अंदर वाले टर्म का डिफरेंशिएशन करो। तो ये तो कांस्टेंट है पूरा, तो इसका तो 0 प्लस ये बचा, ये में क्या आएगा, पाई स्क्वायर तो मेरा एज इट इज, आर रेज टू पावर 6 का क्या हो जाएगा 6 आर रेज टू पावर 5। ये हो गया मेरा फर्स्ट टर्म, यानी फर्स्ट टर्म एज इट इज, सॉरी डिनोमिनेटर एज इट इज, न्यूमिनेटर का डिफरेंशिएशन माइनस, माइनस में क्या होगा, अब मेरा न्यूमिनेटर एज इट इज रहेगा, यानी रूट ऑफ 9v स्क्वायर प्लस पाई स्क्वायर आर रेज टू पावर 6, ये एज इट इज। डिफरेंशिएशन ऑफ आर, आर का डिफरेंशिएशन होगा 1, तो लिखने की जरूरत भी नहीं थी, लिख दिया, इट्स ओके। अब इसको कर लेते हैं थोड़ा सिंप्लीफाई। सिंप्लीफाई कैसे करोगे, ये मेरा एलसीएम आ सकता है, तो इसको ले लिया मैंने एलसीएम नीचे, सिर्फ न्यूमिनेटर की बात हो रही है, दैट इज ट्वाइस ऑफ रूट ऑफ 9v स्क्वायर प्लस पाई स्क्वायर आर रेज टू पावर 6, इसको मैंने ले लिया एलसीएम। तो ऊपर r इंटू दिस, इट मीन दिस बिकम योर 6 आगे, पाई स्क्वायर एज इट इज, आर रेज टू पावर 5 यहाँ है, एक पावर यहाँ है, तो आर रेज टू पावर क्या हो जाएगी 6 माइनस। अब अगर मैं ध्यान से देखूँ, इसके नीचे कुछ नहीं है, तो इसका मतलब इसकी और इसकी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होने वाली है डायरेक्टली, इसकी मल्टीप्लाई इससे कर दो, तो 2 तो पहले है, और इसकी जब इससे मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा, सिंपली रूट हट जाएगा बस। यानी यहाँ से मुझे क्या मिलेगा, 9v स्क्वायर प्लस पाई स्क्वायर आर रेज टू पावर 6, ये मिलेगा। इनटू क्या करना है 2, और ये माइनस का साइन आ गया, तो -2 से मल्टीप्लाई कर दो सबको, -2 से करोगे यू गेट माइनस का 18v स्क्वायर, इसको करोगे तो माइनस का 2 पाई स्क्वायर आर रेज टू पावर 6, ये मुझे मिला एफ डैश आर। अभी तक फर्दर सिंप्लीफाई हो सकता है, 6 पाई स्क्वायर आर रेज टू पावर 6 है, यहाँ पे 2 है, तो 6 - 2 दैट यू गेट 4, ये हट जाएगा मेरा, तो ये आ गया मेरा एफ डैश आर अभी तक का। फर्दर सिंप्लीफाई हो सकता है, आई थिंक नहीं दिख रहा, नहीं हो सकता, नहीं हो सकता तो कोई बात नहीं। सेकंड स्टेप क्या होता है मेरा, नेक्स्ट स्टेप होता है मैं इसको पुट करता हूँ इक्वल टू 0, किसके इक्वल टू 0। अब मुझे बताओ क्या ये टर्म 0 हो सकती है कभी भी, आर हमेशा पॉजिटिव होगा, वी भी हमेशा पॉजिटिव होगा, तो ये तो कभी नेगेटिव नहीं हो सकती, मतलब 0 नहीं हो सकती, सॉरी नेगेटिव नहीं, नेगेटिव तो वैसे भी नहीं हो सकती, 0 भी नहीं हो सकती, ये 0 नहीं हो सकती, तो इसका मतलब मेरे पास एक ही ऑप्शन बचा कि 4 पाई स्क्वायर आर रेज टू पावर 6 माइनस 18v स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू 0, यही बचा, ये 0। इसको जब उधर लेके जाओगे तो ये हो जाएगा इक्वल टू दिस। अब यहां से किसकी वैल्यू चाहिए, किसी की वैल्यू निकालो, आर की वैल्यू निकाल लें, इसको 2 2 जा 2 9 जा, एक तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ से मुझे मिल जाएगा आर रेज टू पावर 6 इंप्लाइज दैट आर रेज टू पावर 6 इज इक्वल टू 9v स्क्वायर होल डिवाइड बाय, यहाँ से क्या जाएगा 2 पाई स्क्वायर उधर जाएगा, तो 2 पाई स्क्वायर उधर जाएगा, दिस इज द वैल्यू ऑफ आर रेज टू पावर 6।
आर की वैल्यू निकालना चाहो तो उधर पूरे की पावर क्या जाएगी 1/6, वो इतना करने की जरूरत नहीं होती मुझे जो प्रूव करना है उस पर फोकस करना है, ठीक है। तो मैंने एक पॉइंट निकाल लिया जहाँ पे r⁻6 की वैल्यू पे अगर मैं ये पुट करता हूँ तो मुझे क्या मिलेगा, मुझे या तो ये मैक्सिमम मिलेगा या ये मिनिमम मिलेगा, या पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन भी मिल सकता है, ठीक है। बट जो मुझे प्रूव करना है उस पॉइंट ऑफ व्यू से क्या मिलना चाहिए, मुझे ये पॉइंट ऑफ मिनिमा ही मिलना चाहिए। तो उसके लिए कैसे चेक करते हैं, तो उसके लिए मुझे करना पड़ेगा सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट। ये हटा दूं आई थिंक। सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट मतलब f' जो है मेरा, उसको अगेन डिफरेंशिएट करते हैं हम। इसको अगेन डिफरेंशिएट करोगे तो क्या होगा, देखो सबसे पहला काम न्यूमरेटर, इसको और सिंप्लीफाई कर सकते थे हम, यहाँ से 2 कैंसिल कॉमन ले लो, 2 कॉमन लोगे तो ये 2 बचेगा, ये बचेगा 9 और इस जो 2 बाहर आएगा उससे ये 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है, थोड़ा सा छोटा हो गया। f'' कैसे निकलेगा, ये निकलेगा नीचे वाले यानी डिनोमिनेटर का कर दो स्क्वायर, तो मेरे पास डिनोमिनेटर क्या है 9v² प्लस π² r⁻6 के ऊपर पूरा रूट है, रूट के ऊपर स्क्वायर करोगे तो टर्म एज इट इज, इट मीन्स नीचे मेरे पास है 9v² प्लस r⁻6। नेक्स्ट क्या होगा ऊपर, डिनोमिनेटर एज इट इज मीन्स रूट ऑफ 9v² प्लस π² r⁻6 एज इट इज इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ दिस टर्म। तो इसका डिफरेंशिएशन करो, ये तो कांस्टेंट है एज इट इज, r⁻6 का क्या होगा, दैट इज 6 r⁻5, 6 2 जा 12, तो मैं इसको लिख देता हूं इनटू 12 π² r⁻5, ठीक है, ब्रैकेट स्टार्ट, माइनस दिस इज अ कांस्टेंट टर्म, और कांस्टेंट टर्म का क्या होता है डिफरेंशिएशन, 0, तो लिखने की जरूरत नहीं है, माइनस। अब मेरा न्यूमरेटर एज इट इज, न्यूमरेटर क्या है मेरे पास, दैट इज योर 2 π² r⁻6 minus 9v² as it is, डिफरेंशिएशन ऑफ दिस टर्म नाउ, इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, आई थिंक 1 डिवाइड बाय, पहले रूट का करोगे तो ये रूट वाले टर्म एज इट इज नीचे लिख दो, रूट ऑफ 9v² प्लस π² r⁻6, रूट का होने के बाद अंदर वाले टर्म का, ये कांस्टेंट है 0, इस टर्म का क्या होगा π² एज इट इज, r⁻6 का वही सेम, ये हो जाएगा 6 इंटू π² r⁻5। आई थिंक इतनी चीजें तो आती होगी, ठीक है भाई। इतना होने के बाद अब मुझे देखना है इसका सिर्फ साइन क्या होना चाहिए, पॉजिटिव। तो अगर मैं ध्यान से देखूं तो मुझे मिलेगा, ये जो मैंने वैल्यू निकाली थी कैसे निकाली थी, ये मैंने ऐसे निकाली थी कि मैंने ये बोला था कि ये ऊपर वाली टर्म इक्वल टू 0 यानी 2 π² r⁻6 माइनस 9v² इक्वल टू 0 होगा, वहां से मेरी r⁻6 से 0 आई थी। तो यानी मैं r⁻6 अगर डायरेक्टली पुट कर दूं, ये देखो ये सेम वैल्यू है, तो r⁻6 की वैल्यू पुट करना मतलब सेम ही चीज तो कर रहा हूं मैं, तो मतलब ये पूरी टर्म क्या है मेरी 0, ये पूरी टर्म क्या है मेरी 0। तो मैं सिंपली बोल सकता हूं व्हेन r⁻6 इज इक्वल टू 9v² होल डिवाइड बाय 2 π²। अब एक चीज का ध्यान रखना, अब कुछ बच्चों के दिमाग में आएगा कि हम वैल्यू क्यों नहीं पुट कर रहे आर की, ठीक है, आर की वैल्यू पुट करके उसको कैलकुलेट करना सेम है, आपको 0 मिलने वाला है, ये टर्म सारी 0 मिलेगी मुझे फिर से, लेकिन यहां पे कुछ स्टेप हम बचाए जा सकते हैं। तो मेरे पास अगर है कि व्हेन दिस इज इक्वल टू दिस, तो ये अपने आप ही 0 हो जाएगा, तो मेरे पास क्या बचेगा, जब ये 0 हो जाएगा ये पूरा मेरा 0 हो गया, काम खत्म। ये 0 होने के बाद अब मुझे बताओ कि क्या ये टर्म कभी भी नेगेटिव हो सकती है, नहीं हो सकती, ये तो 0 भी नहीं हो सकती, वॉल्यूम हमेशा पॉजिटिव होगी, रेडियस भी हमेशा पॉजिटिव होती है, पाई की वैल्यू फिक्स है 3.14, वो भी पॉजिटिव है। क्या ये कभी पॉजिटिव नेगेटिव हो सकती है, नहीं, ये कभी नेगेटिव हो सकती है, नहीं। तो ये वैल्यू रखने से ये टर्म तो मेरी 0 हो रही है, बाकी टर्म मेरी हमेशा क्या रहेगी, पॉजिटिव। तो देयरफॉर मैं डायरेक्टली बोल सकता हूं व्हेन दिस इज इक्वल टू दिस, तो f'' इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0। ये चीज समझ में आई। तो मैंने यहां पे कुछ स्टेप बचाए आपके, कैसे, सारी वैल्यूज पुट करने की बजाय मैंने डायरेक्टली देखा कि दिस इज इक्वल टू 0, यानी जब बड़ी चीजें होती है ना, बड़ी कैलकुलेशन, तो उनमें छोटे छोटे पॉइंट्स अगर मैं ध्यान रखूं तो मेरी कैलकुलेशन बहुत सारी बच सकती है। तो ये 0 हो जाएगा, बाकी सब कुछ पॉजिटिव है, और मुझे पता है डायमेंशन कभी भी नेगेटिव नहीं होती, तो इसका मतलब सब पॉजिटिव है, मतलब हमेशा पॉजिटिव मिलेगा, तो इट मीन्स दिस इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0। तो बस इस चीज़ का ध्यान रख लेना। अगर ये 0 से बड़ा है तो सीधी सी बात है भाई, तो देयरफॉर मैं बोल सकता हूँ कि r⁻6 इज इक्वल टू 9v² डिवाइड बाय 2 π² एट दिस योर सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया इज गिव यू द मिनिमम वैल्यू। ये मुझे क्या देगा, मिनिमम वैल्यू देगा। अब मुझे क्या प्रूव करना है, मुझे ये प्रूव करना है
कि इस कंडीशन में h जो है वो √2r के इक्वल होगा। मुझे एक्चुअली में ये प्रूव करना है। पॉइंट ऑफ मिनिमम तो मैंने बताया कि हाँ मैं जब इसका अब कंफर्म हो गया कि इस वैल्यू के लिए ये क्या देगा, मुझे मिनिमम कर्व सरफेस एरिया देगा, मिनिमम CS से देगा। ठीक है, तो इसके लिए मुझे अब क्या निकालना है, मुझे रिलेशनशिप निकालना है इन बिटवीन r एंड h। तो क्या करें, तो सिंपल सा तरीका ये, या तो यहाँ वैल्यूम की इसकी v की वैल्यू पुट कर दो, तो क्या बचेगा मेरे पास r और h ही बचेगा यहाँ। या फिर क्या कर सकते हो आप, जो मैंने वॉल्यूम निकाली थी वहाँ पे आप r की वैल्यू पुट कर दो, तो वो आपकी चॉइस के ऊपर है। ठीक है, तो मैं ये लिख लेना अपने आप हो सकता है। आई थिंक एट दिस पॉइंट दिस सरफेस एरिया विल गिव द मिनिमम वैल्यू। सो अब मैं इसको सॉल्व करता हूँ। r⁻6 एज इट इज, 9 डिवाइड बाई 2 पाई स्क्वायर मेरा एज इट इज। अब मुझे बताओ वॉल्यूम क्या है। वॉल्यूम होती है जी मेरी 1/3 पाई r स्क्वायर इंटू h एंड होल स्क्वायर मेरा एज इट इज। ठीक है, बस इसको सॉल्व कर लो, यू गेट योर आंसर। सॉल्व करोगे तो क्या मिलेगा, r⁻6 मेरा एज इट इज इक्वल टू 9/2 पाई स्क्वायर मेरा एज इट इज, इट्स ओके, इंटू 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, 3 का स्क्वायर होगा 9, पाई का स्क्वायर पाई स्क्वायर, r स्क्वायर का स्क्वायर करोगे तो r⁴ एंड h का स्क्वायर करोगे तो दैट इज h स्क्वायर। हाँ देखो, इस 9 से 9 कैंसिल आउट, पाई स्क्वायर से पाई स्क्वायर कैंसिल आउट, और कुछ हो सकता है, नहीं हो सकता। अब यहाँ r⁻6 है, यहाँ r⁴ है। ठीक है, यहाँ क्या बचेगा मेरे पास, यहाँ बचेगा r⁻2, कैंसिल आउट कर दिए, या इसको नीचे ले आओ, r स्क्वायर इज इक्वल टू इस 2 को इधर ले आओ तो दिस इज 2r स्क्वायर इज इक्वल टू यहाँ बचा मेरे पास h स्क्वायर। मुझे चाहिए h, स्क्वायर को उधर ले जाऊँ, द रूट ऑफ दिस बिकम योर 2 का रूट तो नहीं निकल सकता, √2, r स्क्वायर का रूट करोगे दैट इज r इज इक्वल टू h। आई थिंक मुझे ये प्रूव करना था कि हाइट जो होगी वो √2r के इक्वल होगी। ठीक है, तो बस कैलकुलेशंस है, कुछ ज़्यादा नहीं है चीज़ें। ठीक है, और इन कैलकुलेशन को कैसे आसान बनाना है वो थोड़ी छोटी छोटी चीज़ों को ध्यान रखो। ऐसा नहीं है कि एक ही पैटर्न में चीज़ें चल रही है कि जैसे हम पहले करते थे 2+3 मतलब ऐड करते चलो भाई, आंख बंद करके वैल्यूज पुट करते चलो, कुछ देखना ही नहीं है, लास्ट में जाके अपने आप कट पिट के हो जाएगा, वो वाला नहीं, वो कहीं ना कहीं गड़बड़ कर दोगे। तो बेटर है कि जितना जल्दी मैं कैलकुलेशन कर सकूँ, जितना जल्दी मैं देख सकूँ। ठीक है, अब ये भी हो सकता था यहाँ हम क्या करते हैं, पहले एलसीएम लेते फिर इसको सॉल्व करते, तो वो चीज़ें कॉम्प्लिकेटेड होती जाती। ठीक है, जब मेरा काम पहले ही चल जा रहा है, कम काम करने से मेरा काम हो रहा है, तो मैं ज़्यादा क्यों करूँ। ठीक है, तो इस चीज़ पे ध्यान रखो। गलत करने के लिए ऐसा नहीं करना कि भाई हाँ इसी में कैसे भी करके मैंने बोल दिया कि हाँ >0 होगा, <0 होगा, ऐसा नहीं करना है। लॉजिकली आपको पता होना चाहिए कि ये चीज़ें हुई कैसे। तो नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25। देखो 25th क्या बोला है, शो दैट द सेमी वर्टिकल एंगल ऑफ द कॉन। आई थिंक सबको पता होगा सेमी वर्टिकल एंगल ऑफ कॉन क्या होता है। तो लेट बी दिस इज योर कॉन, ठीक है। सेमी वर्टिकल एंगल होता है मेरे ये, यानी हाइट और स्लैंट हाइट के बीच का जो एंगल होता है उसको बोलते हैं सेमी वर्टिकल एंगल। और ये पूरा एंगल अगर मैं बोलता यानी यहां से लेकर ये पूरा, तो दैट बिकम योर वर्टिकल एंगल। ठीक है, सेमी मतलब हाफ ऑफ वर्टिकल एंगल इज सेमी वर्टिकल एंगल एंड दैट इज योर थीटा। ये होता है मेरा सेमी वर्टिकल एंगल। शो दैट द सेमी वर्टिकल एंगल ऑफ द कॉन ऑफ मैक्सिमम वॉल्यूम। ये कॉन है जिसकी वॉल्यूम मुझे कैसे करनी है, मैक्सिमम करनी है, यानी ये मुझे फंक्शन देगा जिससे मुझे पॉइंट ऑफ मैक्सिमा निकालना है। एंड ऑफ गिवन स्लैंट हाइट मुझे गिवन है, लेट बी इट इज एल, ये मुझे गिवन है, यानी कांस्टेंट का काम क्या करेगा, ये करेगा, इज इक्वल टू, यानी ये थीटा जो होगा वो इक्वल टू होगा टेंजेंट इनवर्स √2 के। ये मुझे क्या करना है, प्रूव करना है। ये मुझे क्या करना है, प्रूव करना है। मैक्सिमम वॉल्यूम स्लैंट हाइट इज गिवन एंड थीटा इज टेंजेंट इनवर्स √2। तो सबसे पहला काम वो लिख लेता हूँ कि स्लैंट हाइट ऑफ कॉन इज इक्वल टू एल। स्लैंट हाइट क्या है, एल है। अब वॉल्यूम बोला है मैक्सिमम, और वॉल्यूम का मेरे पास फॉर्मूला होता है कॉन की, हम सब जानते हैं, दैट इज 1/3 पाई r स्क्वायर इंटू एच। तो मेरे पास दो फंक्शन है r और h, तो यानी मैं r या h में कन्वर्ट करूंगा। लेकिन मैं इस क्वेश्चन को और भी आसान बना सकता हूं, कैसे, विदाउट r और h, यानी r और h की वैल्यू मैं अलग से निकाल सकता हूं। कैसे, उस चीज का आई थिंक आपको पता भी होगा। ये मेरी एक राइट एंगल ट्रायंगल है। अगर कोई भी राइट एंगल ट्रायंगल मेरे पास हो, जो एंगल गिवन थीटा होता है, हम बोलते हैं कि वो जो साइड होती है उसको हम बेस बोलते हैं। 90 के सामने मेरा हाइपोटेन्यूज होता है और थीटा के सामने जो होता है दैट इज योर परपेंडिकुलर। और यहाँ पे मेरे पास एक रिलेशनशिप होता है कि P/H अगर मैं बोलूँ, यानी परपेंडिकुलर डिवाइड बाई हाइपोटेन्यूज दैट इज इक्वल टू होता है साइन थीटा। तो अगर मुझे परपेंडिकुलर निकालना और हाइपोटेन्यूज गिवन हो तो मैं क्या बोल दूंगा, P इज इक्वल टू H साइन थीटा हो जाएगा। सेम एज इट इज, दिस इज योर B/H अगर मैं करूँ
दैट बिकम योर कॉस थीटा। बी बाई एच क्या होता है? कॉस थीटा। ये 10th क्लास में पढ़ा है, वैसे तो बच्चों को समझ में आ गया होगा कि डायरेक्टली ये क्या होना चाहिए, ठीक है, लेकिन जिसको नहीं आता उनके लिए मैं बता देता हूँ। तो बेस इज इक्वल टू हो गया एच कॉस थीटा। तो ये थीटा जिसके साथ होता है वो मेरा क्या होता है? बेस होता है। तो इसका मतलब क्या है, अगर मेरा हाइपोटेन्यूज, तो हाइपोटेन्यूज यहाँ पे है एल, तो जो थीटा होगा वो मेरा बेस का काम करेगा। तो बेस यहाँ पे है, बेस कैसे निकालते हैं? हाइपोटेन्यूज यानी एल इनटू साथ में होना चाहिए कॉस थीटा, दैट बिकम कॉस थीटा। तो एल कॉस थीटा इज योर हाइपोटेन्यूज, तो दिस बिकम योर हाइट ऑफ दिस कोन। अब नेक्स्ट क्या चाहिए मुझे? परपेंडिकुलर, यानी थीटा के सामने जो होता है परपेंडिकुलर। अब यहाँ डायग्राम अलग है, थीटा नीचे वाला है, ये थीटा होता तो ये बेस हो जाता, अब थीटा वहां ऊपर है, तो दिस बिकम योर, ये क्या हो जाएगा मेरा? एच साइन थीटा। एच की जगह एल लेना है और साइन थीटा मेरा एज इट इज, दैट्स इट। तो यानी ये मेरी हो गई रेडियस ऑफ द कोन। रेडियस मेरी ये है, हाइट मेरी ये है, स्लैंट हाइट मुझे गिवन है। क्या करना है? वॉल्यूम निकालनी है, तो वॉल्यूम निकाल लो। तो वॉल्यूम ऑफ द कोन इज 1/3 पाई आर स्क्वायर इंटू एच। पुट द वैल्यूज 1/3 एज इट इज, पाई एज इट इज। आर की वैल्यू मैंने अभी भी निकाली, क्या थी भाई? आर इज इक्वल टू एल साइन थीटा, तो दैट बिकम एल साइन थीटा होल स्क्वायर। एच इज बिकम एल कॉस थीटा। और आप चाहो तो, सॉरी मैंने यही बता दिया आपको चीजें, अब यहाँ पे निकाल के दिखाना कि आर जो मेरा होगा दैट इज इक्वल टू, डायरेक्टली लिख दो, नो प्रॉब्लम। यहाँ पे लिख देना लेट द सेमी वर्टिकल एंगल बी थीटा। सेमी वर्टिकल एंगल क्या हो गया? थीटा। तो आर क्या हो जाएगा? एल साइन थीटा। एच क्या हो जाएगा? एल कॉस थीटा, दैट्स इट। बस ये ध्यान रखना, हो गया। सॉल्व करते हैं। v एज इट इज 1/3 पाई, एल का स्क्वायर यहाँ होगा, एल ये होगा, दिस बिकम योर एल क्यूब एंड दिस इज योर साइन स्क्वायर थीटा इनटू कॉस थीटा। ये फंक्शन किसमें बन गया? अब ये चीज देखो, दिस बिकम योर एफ ऑफ थीटा, यानी थीटा में फंक्शन बन गया। एच और आर की बात नहीं की मैंने सीधा डायरेक्टली किसे बना लिया? थीटा में बना लिया। आप चाहो तो जैसे हम पहले वाले क्वेश्चंस करते आ रहे थे वैसे भी कर सकते हो। एल कांस्टेंट है, एच और आर है, इन दोनों के बीच रिलेशनशिप होता है एल स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। इस क्वेश्चन को ऐसे करके भी निकाल सकते हो, नो प्रॉब्लम, हो जाएगा। वैसे भी मैं आपको थोड़ा नया बता रहा हूँ, ये आप खुद से ट्राई कर लेना। नेक्स्ट स्टेप क्या होता है? एफ डैश थीटा निकालते हैं, डिफरेंशिएट दिस विद रिस्पेक्ट टू थीटा। ये सारी चीजें तो है मेरे पास कांस्टेंट भाई। अंदर बचा ये, यहाँ पे क्या लग जाएगा? प्रोडक्ट रूल लगा दो। दिस बिकम योर साइन स्क्वायर थीटा मेरा एज इट इज, कॉस थीटा का डिफरेंशिएशन होता है माइनस का साइन थीटा, प्लस अब नेक्स्ट क्या होगा? कॉस थीटा एज इट इज, कॉस थीटा मेरा एज इट इज, और इसको लिख देंगे पहले पावर का करो तो 2 साइन थीटा, और साइन थीटा का डिफरेंशिएशन होता है कॉस थीटा। नाउ सॉल्व इट। This is your 1/3 pi L cube as it is. This is a constant term. This become minus sine cube theta, and this become plus 2 sine theta cos theta and cos theta. तो 2 sine theta into cos square theta ये हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप क्या होता है? और सिंप्लीफाई हो सकता है क्या? मैक्सिमम साइन बाहर निकाल सकता हूँ बस, इससे ज़्यादा नहीं। तो इक्वल टू मैं कर देता हूँ 0 के। इसको किसके इक्वल पुट करते हैं? 0 के, ताकि हम पॉइंट ऑफ मैक्सिमा मिनिमा निकाल चुके थे। यहाँ क्या चाहिए मुझे? मैक्सिमा चाहिए। तो ये तो 0 नहीं हो सकता, तो मतलब बाकी चीज़ बची ये 0 हो सकती है। यहाँ से मैंने साइन थीटा को ले लिया कॉमन पहले ही, साइन थीटा बाहर निकालने से यहाँ बचा माइनस का साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ बचा 2 कॉस स्क्वायर थीटा ऑल इक्वल टू 0 एज इट इज। साइन थीटा क्या 0 हो सकता है क्या? क्या ये एंगल मेरा 0, साइन थीटा 0 कब होता है? जब थीटा 0 होगा। थीटा 0 होने का मतलब कौन तो बचा ही नहीं, तो इसका मतलब ये तो 0 नहीं हो सकता। तो क्या बचा मेरे पास? ये। तो इसका मतलब माइनस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 0 होगा। यही 0 हो सकता है। इसको उधर ले जाओ या फिर इसको उधर ले जाओ, तो माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू -2 कॉस स्क्वायर थीटा। मैं इसको उधर ले गया, माइनस से माइनस कैंसिल आउट। साइन स्क्वायर थीटा मैंने एज इट इज रखा, कॉस स्क्वायर थीटा को इधर लेके आऊंगा, इज इक्वल टू क्या बचेगा? 2 साइंस बाय कॉस टेंजेंट, और स्क्वायर तो एज इट इज मीन्स टेंजेंट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या आ गया मेरे पास? 2 √2। स्क्वायर उधर जाएगा तो रूट, और थीटा क्या हो जाएगा मेरे पास? दैट इज योर टेंजेंट इनवर्स √2। अब देखो थीटा तो मुझे मिल गया, लेकिन एक चीज रह गई अब। क्या भाई? ये थीटा ऐसा होना चाहिए जब वॉल्यूम मैक्सिमम हो, यानी ये वो पॉइंट होना चाहिए जहां पे मुझे ये फंक्शन मैक्सिमम वैल्यू दे। तो अब मुझे चेक करना है क्या ये पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है या नहीं है। तो उसके लिए क्या करेंगे? अगेन डबल डेरिवेटिव टेस्ट करेंगे, यानी इसको अगेन मुझे क्या करना पड़ेगा? डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। ऊपर वाला हटा दूं, इसको अगर दोबारा डिफरेंशिएट करना पड़ेगा तो देखो कैसे करेंगे। यहां तक हटा देता हूं। तो आई थिंक सिंपल है,
इसका डिफ्रेंसिएशन करो, ये तो कांस्टेंट टर्म है एज इट इज, तो एफ डबल डैश थीटा निकाल रहा हूँ मैं, 1/3 पाई एल क्यूब मेरा एज इट इज, माइनस साइन क्यूब थीटा, तो -3 साइन स्क्वायर थीटा, ये तो हो गया पावर का, साइन थीटा का डिफरेंशिएशन हो जाएगा कॉस थीटा, इसका काम खत्म। अब यहाँ पे 2 मेरा बाहर है, +2 मैंने बाहर रखा, अब यहाँ पे लगेगा प्रोडक्ट रूल, तो पहले साइन थीटा एज इट इज, कॉस स्क्वायर थीटा का क्या होगा, दैट इज 2 कॉस थीटा इनटू कॉस थीटा का डिफरेंशिएशन माइनस साइन थीटा। तो मैंने क्या किया, 2 कांस्टेंट था बाहर रखा, साइन थीटा को एज इट इज रखा, इसका कर दिया डिफरेंशिएशन। अब इसको एज इट इज रखते हैं, तो प्लस कॉस स्क्वायर थीटा एंड डिफरेंशिएशन ऑफ साइन थीटा इज कॉस थीटा, अगेन ब्रैकेट क्लोज, अगेन ब्रैकेट क्लोज। सिंप्लीफाई करते हैं, दिस इज 1/3 पाई एल क्यूब माइनस ये क्या है मेरे पास 3 साइन स्क्वायर थीटा कॉस थीटा। 2 को अंदर जाने देते हैं, अंदर कैलकुलेशन करते हैं, 2 2 जाइए हो जाएगा 4 साइन थीटा दैट बिकम, ये माइनस बाहर आ जाएगा माइनस, दिस इज साइन स्क्वायर थीटा कॉस थीटा, और ये क्या हो जाएगा प्लस का कॉस क्यूब थीटा। ठीक है भाई, कुछ सिंप्लीफाई हो रहा है, देखो ये वाले टर्म और ये वाले टर्म क्या है, सेम है, प्लस -4 -3 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, इन दोनों को ऐड करोगे तो क्या मिलेगा, -7 साइन स्क्वायर थीटा कॉस थीटा। अब मुझे क्या करना चाहिए, यहाँ से थीटा की वैल्यू पुट करनी चाहिए और कुछ और देखना चाहिए। तो अगर मैं ध्यान से देखूं तो मुझे यहाँ पे जो मिला इसको इक्वेशन 1 बना लेना चाहिए। यहाँ से मुझे दिख रहा है कि साइन स्क्वायर थीटा जो था इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर थीटा के इक्वल था, साइन स्क्वायर थीटा किसके इक्वल था, 2 कॉस स्क्वायर थीटा के इक्वल, तो मैं यही वैल्यू पुट कर देता हूँ बस। तो 1/3 पाई एल क्यूब मेरा एज इट इज रहेगा, लिख देना व्हेन, और फ्रॉम इक्वेशन 1 डायरेक्टली बोल दो, तो 1/3 पाई एल क्यूब, क्योंकि यहीं से मैंने ये वैल्यू निकाली है तो इन दोनों में कोई डिफरेंस नहीं, अल्टीमेटली एक ही बात बोल रहा हूँ मैं, बट मैंने चीज़ों को आसान करने के लिए ऐसा कर लिया। -7 साइन स्क्वायर थीटा की जगह क्या रखोगे, दैट इज 2 कॉस स्क्वायर थीटा इनटू कॉस थीटा मेरे पास पहले से है, और प्लस कॉस क्यूब थीटा, 7 2 जा दिस बिकम -14 कॉस स्क्वायर थीटा कॉस थीटा दैट इज कॉस क्यूब थीटा, माइनस का 14 प्लस का 1 अल्टीमेटली यू गेट माइनस का 13 कॉस क्यूब थीटा। अब कॉस थीटा क्या कभी नेगेटिव होगा, दिस लाई इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, अगर ये फर्स्ट क्वाड्रेंट से बाहर यानी 90 डिग्री चला गया तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये कुछ ऐसे हो जाएगा, कौन बचेगा नहीं, तो दिस थीटा, ये थीटा जो है हमेशा किसके बीच में लाई करेगा, 0 से 90 के बीच में लाई करेगा, 0 से 90 के बीच में, इट मीन्स दिस लाई इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट मीन्स दिस इज ऑलवेज पॉजिटिव, ये पॉजिटिव है बाकी सब पॉजिटिव है, क्या बचा नेगेटिव, तो दिस always less than 0. It means this theta equal to tan inverse √2 is a point of maxima. यही तो मुझे प्रूव करना था कि भाई थीटा की वैल्यू जब ये होगी तब मुझे मैक्सिमम वैल्यू वॉल्यूम देगा। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 25, आसान है। ऐसे 26 है उसको देखते हैं। देखो भाई 26 क्या बोलते हैं, शो दैट सेमी वर्टिकल एंगल, जैसे लास्ट था डायग्राम सेम बना हुआ है एज इट इज, सेमी वर्टिकल एंगल थीटा यही होता है हाइट और स्लांट हाइट के बीच। शो दैट सेमी वर्टिकल एंगल ऑफ राइट सर्कुलर कोन ऑफ गिवन सरफेस एरिया, इसका सरफेस एरिया मुझे गिवन है, कौन का सरफेस एरिया क्या होता है भाई, दैट इज योर पाई आर इंटू आर प्लस एल, और अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करके लिखूँ दैट बिकम पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर एल, दोनों में से कोई भी यूज कर सकते हो, बेटर रहेगा ये, एक स्टेप बच जाएगा मेरा आगे। एंड मैक्सिमम वॉल्यूम, और वॉल्यूम क्या है, मैक्सिमम है, तो मेरा थीटा जो होगा वो क्या होना चाहिए, दैट इज साइन इनवर्स 1/3 की इक्वल होना चाहिए, ये मुझे प्रूव करना है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को हम जैसे हमने 25 किया था वैसे नहीं करने वाले हैं। क्यों नहीं करने वाले, उसका रीज़न है कि अगर मैं एल लेता हूँ और एल के हिसाब से मैं एच और आर निकालता हूँ तो उससे मुझे क्या मिलेगा, एच क्या होगा मेरा, दैट इज योर एल कॉस थीटा, आर जो होगा वो होगा एल साइन थीटा। अब जब आप सरफेस एरिया में इसकी वैल्यू रखोगे तो यहाँ से आपको वैल्यू मिलेगी एल स्क्वायर इक्वल टू समथिंग, कुछ वैल्यू मिलेगी। लेकिन जब आप वॉल्यूम निकालोगे तो वॉल्यूम में आपको चाहिए 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, तो आर और एच मल्टीप्लाई होगा, यहाँ स्क्वायर है तो मतलब क्यूब आने वाला है, यहाँ मुझे मिलेगा एल क्यूब। तो यहाँ से L की वैल्यू निकालोगे तो 1/2 आएगा, तो अल्टीमेटली यहाँ जो वैल्यू आने वाली है वो रेज टू पावर 3/2 की फॉर्म में आएगी। तो उसको जब आप डिफ्रेंशिएट करोगे तो आपको फिर दिक्कतें आएगी,
ठीक है, बड़ी हो जाएगी, मतलब कैलकुलेशंस आपकी हो जाएगा लेकिन बड़ी हो जाएगी। तो बेटर है कि मैं इसको आसान मेथड से करूँ। अब आसान मेथड कौन सा है? जैसे हम नॉर्मली पहले वाले क्वेश्चन करते आए थे वैसे ही इसको करते हैं, ठीक है। ये चीज़ें देखो जब ट्राई करोगे धीरे धीरे तो प्रैक्टिस से पता लगेगा कि कौन सा मेथड किसके लिए प्रेफर रहता है, ठीक है। तो सबसे पहला काम वही करता हूँ, लेट द रेडियस ऑफ द कॉन, आर मान लिया मैंने, हाइट में बोल देता हूँ मेरी है h, और स्लैंट हाइट जो है दैट इज इक्वल टू l, मैंने ये एज्यूम कर ली चीज़ें, ठीक है। ये होने के बाद इसने बोला कि सरफेस एरिया तो मेरा s है, अगर ये s है तो ये होता है पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर एल के इक्वल। क्या यहाँ से मैं l निकाल सकता हूँ? बिल्कुल निकाल सकते हो, निकाल लो। कैसे निकलेगा? s एज इट इज, ये इधर जाएगा तो माइनस का पाई आर स्क्वायर, और अब देखो ये इधर चला गया, बाकी बचा ये, इसके साथ प्रोडक्ट में है तो ये आ जाएगा इसके नीचे। आई थिंक ये चीज़ कर सकते हो। एल हमारा थोड़ा जल्दी हो जाएगा इसलिए मैं जल्दी करवाता हूँ। ये मुझे मिल गया एल, एल और आर के बीच में रिलेशनशिप मिल गया क्योंकि एस मेरा क्या है? कांस्टेंट है। लेकिन जब मैंने फॉर्मूला देखा तो मुझे मिला 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, वॉल्यूम का फॉर्मूला तो ये है, यानी मुझे आर स्क्वायर या एच इन दोनों के बीच में रिलेशनशिप चाहिए। तो क्या किया जाए? तो उसके लिए मेरे पास एक और चीज़ होती है कि एल स्क्वायर इक्वल टू होता है एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, यस और नो? बिल्कुल होता है। तो यहाँ से मैं एच और आर के बीच में रिलेशनशिप बनाऊंगा। एल स्क्वायर की वैल्यू रख देता हूँ ये वाली, दिस बिकम एस माइनस पाई आर स्क्वायर होल डिवाइड बाई पाई आर, और इस पूरे का हो जाएगा स्क्वायर। इस आर को मैं इधर लेके आ रहा हूँ तो ये हो जाएगा माइनस का आर स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर, मेरा एज इट इज। सारी टर्म्स आर वाली हैं, यहाँ एच है, आर और एच के बीच में रिलेशनशिप बन गया। इसको खोलो तो a माइनस बी होल स्क्वायर, तो दिस इज योर एस स्क्वायर प्लस पाई स्क्वायर आर रेज़ टू पावर 4 माइनस 2s पाई आर स्क्वायर होल डिवाइडेड बाय पाई स्क्वायर आर स्क्वायर इस माइनस आर स्क्वायर होल इक्वल टू एच स्क्वायर। ठीक है भाई, इतना आ गया। इसका ले लो एलसीएम। एलसीएम क्या आएगा? सिंपली एक ही टर्म है मेरे पास, पाई स्क्वायर आर स्क्वायर, ये टर्म तो एज इट इज एस स्क्वायर प्लस पाई स्क्वायर आर रेज़ टू पावर 4 माइनस 2s पाई आर स्क्वायर। इसके साथ मल्टीप्लाई होगी तो क्या बनेगा? माइनस आर स्क्वायर इंटू पाई स्क्वायर आर स्क्वायर, दैट बिकम पाई स्क्वायर आर रेज़ टू पावर 4 होल इक्वल टू एच स्क्वायर। इस टर्म से ये हो गया कैंसिल आउट। बाकी क्या बचा? एस स्क्वायर माइनस 2s पाई आर स्क्वायर, एस स्क्वायर माइनस 2s पाई आर स्क्वायर होल डिवाइड बाय पाई स्क्वायर आर स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर। ये आ गया मेरा रिलेशनशिप, यानी एच की वैल्यू मिल गई मुझे आर की फॉर्म में। तो क्या मुझे इसी से सेटिस्फाई हो जाना चाहिए या फिर कुछ और चेंजेस भी करने चाहिए? तो अब ध्यान से अगर मैं देखूं तो मेरा फॉर्मूले में मुझे h चाहिए, मेरे पास वैल्यू है एच स्क्वायर की। तो अगर मैं h की वैल्यू पुट करना चाहता हूं तो मुझे इस तरफ करना पड़ेगा रूट, और रूट करने से फिर वही काम कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगी चीज़ें। उसी को सिंपल करने के लिए हम कर रहे थे। तो बेटर क्या रहेगा, मैं यहाँ से एच स्क्वायर की बजाय आर स्क्वायर की वैल्यू निकालता हूँ। कैसे निकालोगे? आर स्क्वायर और एच स्क्वायर दो ही तो वेरिएबल हैं, तो सारी चीज़ों को एक तरफ कर दो, आर स्क्वायर को एक तरफ रख लो। तो क्या करें? सबसे पहले कर दो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ करो। ठीक है, तो क्या मिलेगा? देखो पाई स्क्वायर आर स्क्वायर इंटू एच स्क्वायर, तो पाई स्क्वायर आर स्क्वायर इंटू एच स्क्वायर इज इक्वल टू ये टर्म्स एज इट इज, तो ये हो जाएगा एस स्क्वायर माइनस 2s पाई आर स्क्वायर। आई थिंक यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब क्या करते हैं? आर स्क्वायर वाली टर्म एक तरफ, बाकी दूसरी तरफ, तो ये हो जाएगा पाई स्क्वायर आर स्क्वायर एच स्क्वायर प्लस 2s पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू एस स्क्वायर एज इट इज। जो कॉमन आ रहा है बाहर निकाल लो। यहाँ से मैं निकाल सकता हूँ पाई आर स्क्वायर कॉमन, यहाँ बचेगा पाई एच स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर कॉमन, तो यहाँ बचा 2s होल इक्वल टू एस स्क्वायर। मुझे चाहिए सिर्फ आर स्क्वायर, तो आर स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा एच स्क्वायर एज इट इज होल डिवाइड बाई पाई, उधर जाएगा तो डिवाइड बाई पाई, और ये उधर जाएगा तो दैट इज योर पाई एच स्क्वायर प्लस 2s ब्रैकेट क्लोज। ये किसकी वैल्यू आ गई? आर स्क्वायर की वैल्यू आ गई। अब आई थिंक मेरे लिए चीज़ें आसान है। ठीक है, तो इसको एज इट इज रखना। ठीक है, मुझे ये वैल्यू और इस वैल्यू की ज़रूरत पड़ने वाली है। ठीक है, तो इसको एज इट इज रखेंगे। अब मुझे चाहिए वॉल्यूम, तो मैं वॉल्यूम निकालता हूँ। वॉल्यूम क्या होगी? दैट इज 1/3 पाई इंटू आर स्क्वायर। आर स्क्वायर क्या है? ये वाला, तो एच स्क्वायर डिवाइड बाई, मैं एज इट इज लिखता हूँ पाई इंटू पाई एच स्क्वायर प्लस 2s इंटू एच, तो एच इंटू में। अब यहाँ पाई से पाई कैंसिल आउट हो गया, और मुझे पता है 1/3 एच स्क्वायर तो है कॉन्स्टेंट टर्म, वेरिएबल क्या है? h, तो h डिवाइड बाय, मैंने बाकी सब चीज़ लिख दी, पाई एच स्क्वायर प्लस 2s। सॉरी, ठीक है, दिस इज द वॉल्यूम एंड दिस इज द फंक्शन ऑफ h, तो मैं v की जगह लिख देता हूँ f ऑफ h है। नेक्स्ट स्टेप क्या रहता है?
वॉल्यूम मैक्सिमम चाहिए, इसका मतलब मुझे चेक करना पड़ेगा ये पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है मिनिमा, ये हटा दूँ। तो सबसे पहला स्टेप उसके लिए वही रहता है, एफ डैश एच निकाल लो सबसे पहले। तो 1/3s² मेरा एज इट इज़, कौन सा क्वेश्चन रूल लगेगा, तो नीचे वाले टर्म एज इट इज़ πh² + 2s। ऊपर क्या होगा, पहले इसको लिख दो एज इट इज़, डिफ्रेंसिएशन ऑफ h दैट इज़ 1, तो लिखने की जरूरत नहीं है। बीच में आएगा माइनस का साइन, अब h एज इट इज़ एंड डिफ्रेंसिएशन ऑफ दिस, ये तो कांस्टेंट है, इसका तो 0 होगा, बाकी बचा ये, तो इसका क्या होगा, दैट इज़ 2πh। और सिंपली मैं बोलूँ तो मल्टीप्लाई करो तो क्या मिलेगा, 2πh² इससे 2πh²। अब देखो यहाँ पे πh² है और माइनस का 2πh² है, माइनस का 2 प्लस का 1 यू गेट माइनस का 1, ये हो जाएगा। तो अल्टीमेटली मेरे पास बचा सिंप्लीफाइड फॉर्म ये बची, ठीक है। तो दिस इज 2s - πh², तो इसको मैं थोड़ा अच्छे से लिख देता हूँ, 2s - πh²। ये आगे मेरी एफ डैश एच की सिंप्लीफाइड फॉर्म। नेक्स्ट स्टेप क्या रहता है, इसको हम पुट करते हैं इक्वल टू 0। क्या ये 0 हो सकता है, नहीं हो सकता, सरफेस एरिया 0 नहीं हो सकता। क्या ये 0 हो सकता है, डायमेंशन कभी नेगेटिव नहीं होगी, बीच में पॉजिटिव साइन है, तो इसका मतलब ये भी कभी 0 नहीं हो सकता। क्या बचा मेरे पास, सिर्फ ये, इसका मतलब 2s - πh² = 0। अब कुछ बच्चे ऐसे भी कर सकते हैं कि इसको उधर ले जाओ 1 to 0, इसको उधर ले जाओ 1 to 0, ये भी खत्म, ऐसे भी कर सकते हो, लेकिन वो तब पॉसिबल होता है जब ये 0 हो ही नहीं सकते, ठीक है, अदरवाइज नहीं होगा, ठीक है। तो जैसे समझना समझ लो, ये हो जाएगा काम। तो यहाँ से मिलेगा मुझे 2s = πh², ठीक है भाई, पाई को उधर ले आओ, h² की वैल्यू हो जाएगी मेरे 2s/π। तो ये मेरे पास एक पॉइंट आ गया जहाँ पे या तो मैक्सिमा होगा या मिनिमा होगा। तो ये हटा देता हूँ, और इस l की वैल्यू की मुझे ज़रूरत पड़ने वाली है, तो मैं इस l की वैल्यू को एज इट इज़ लिख देता हूँ, ठीक है, वहाँ लिख देते हैं। इसको हटा दूँ एक बार, तो l मेरा क्या आया है यहाँ से, l मुझे मिला है l = s - πr² / πr, और r² की ज़रूरत पड़ेगी, इसको मैं यहाँ लिख लेता हूँ, r² = s² / π × πh² + 2s, ठीक है। दोनों चीज़ें मैंने लिख ली क्योंकि इनकी मुझे ज़रूरत पड़ेगी। अब ये चीज़ें मैं हटा देता हूँ। अब मुझे क्या करना है, पॉइंट मिल गया, इसको करते हैं दोबारा से डिफ्रेंशिएट, यानी एफ डबल डैश एच निकालते हैं चेक करने के लिए क्या ये पॉइंट ऑफ मैक्सिमा ही है। अगेन क्विसेंट रूल, तो कांस्टेंट टर्म एज इट इज 1/3s² मेरा एज इट इज, नीचे वाले टर्म का क्या हो जाएगा, स्क्वायर। क्या हमने यहाँ किया था, सॉरी इसका आएगा स्क्वायर, हम भूल गए, बट अल्टीमेटली कैलकुलेशन फर्क नहीं पड़ेगा, बट यहाँ आएगा स्क्वायर, तो इसको लिख देना एज इट इज, डिवाइड बाय πh² + 2s का हो जाएगा होल स्क्वायर। तो अब क्या करना है, डिनोमिनेटर एज इट इज, न्यूमिनेटर का डिफरेंशिएशन, ये कांस्टेंट टर्म 0 माइनस पाई एज इट इज h² का 2h, तो दिस बिकम -2πh, माइनस का साइन बीच में एज इट इज। अब न्यूमिनेटर एज इट इज मीन्स 2s - πh² एज इट इज, एंड dy/dx ऑफ πh² + 2s होल रेज़ टू पावर 2, सॉरी यहाँ आएगी पावर 4 क्योंकि 2 वहाँ थी, ठीक है। अब मैंने इसका डिफरेंशिएशन क्यों नहीं किया, इसको ऐसे क्यों लिख दिया, एक स्टेप बचाने के लिए, क्यों। अब अगर मैं ध्यान से देखूँ तो 2s - πh² = 0, यहाँ से मुझे ये वैल्यू मिली, तो ये तो 0 ही हो जाएगा जब मैं ये वाली वैल्यू पुट करूँगा, तो ये क्या हो जाएगा मेरा 0, कब, व्हेन h² क्या होगा 2s/π, जब मैं कंसीडर करूँगा तब ये 0 हो जाएगा। ये 0 होने के बाद यहाँ पे देखो मेरे पास क्या बचा है, क्या ये कभी नेगेटिव हो सकता है, रेज़ टू पावर 4 है, कभी नेगेटिव नहीं हो सकता, रेज़ टू पावर यहाँ पे भी 2 आएगा, सॉरी क्योंकि डिनोमिनेटर एज इट इज लिखा था, पावर 2 थी, हम भूल गए थे वहाँ, ये भी कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, ये भी हमेशा पॉजिटिव ही देगा मुझे, ये भी हमेशा पॉजिटिव ही रहेगा, सिर्फ ये वाली क्वांटिटी है जो मेरी क्या है नेगेटिव आ रही है इस -2 की वजह से, अदरवाइज सब कुछ क्या है पॉजिटिव। तो अल्टीमेटली ये क्या रहेगा नेगेटिव, इसका मतलब मैं बोल सकता हूँ कि व्हेन दिस इज दिस एफ डबल डैश एच इज ऑलवेज लेस देन 0, और वी कैन से दिस इज योर पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, यानी ये वो वैल्यू है फॉर h² = 2s/π, योर वॉल्यूम ऑफ दिस कॉन इज ऑलवेज मैक्सिमम, ठीक है। तो अगर ये मैक्सिमम है तो क्या मुझे यही बताना था, नहीं, मुझे तो इस थीटा की वैल्यू निकालनी थी, वो भी साइन की फॉर्म में। थीटा क्या होना चाहिए, साइन इनवर्स 1/3 की फॉर्म में होना चाहिए।
तो मैं अगर आपसे पूछूं कि यहाँ से अगर मैं साइन थीटा निकालूं इससे, तो साइन थीटा क्या होता है, पी बाई एच। थीटा के सामने होता है मेरा पी, और एच कहाँ होता है, जो 90 के सामने होता है, दैट इज एल। यानी पी क्या है, मेरा रेडियस है, और एल क्या है, स्लैंट हाइट। अब आर और एल की वैल्यू मेरी किस में होनी चाहिए, सिंगल वेरिएबल में होनी चाहिए, ताकि मैं एक कांस्टेंट वैल्यू निकाल सकूं। ठीक है, तो अब आर की जो वैल्यू है मेरे पास, वो है आर स्क्वायर इज इक्वल टू एस स्क्वायर डिवाइड बाय पाई इंटू पाई एच स्क्वायर प्लस 2s। इस फॉर्म में है, इस फॉर्म में है मेरे पास। ठीक है, तो अगर आपको ध्यान हो तो मैंने एच स्क्वायर की क्या वैल्यू निकाली ये, तो इस पाई को उधर ले जाओ, दिस बिकम योर पाई एच स्क्वायर इज इक्वल टू क्या है मेरे पास, 2s है। तो मैं काम करता हूँ, इस आर स्क्वायर की वैल्यू एक सिंगल वेरिएबल में करता हूँ। किस में करता हूँ, सिंगल वेरिएबल में चेंज करता हूँ। कैसे करोगे, पाई एच स्क्वायर की जगह 2s रख दो, या 2s की जगह पाई एच स्क्वायर कर दो। तो मैं बेटर समझता हूँ कि पाई एच स्क्वायर की जगह मैं 2s रख देता हूँ। तो आर स्क्वायर देखो आपका क्या बन जाएगा, आर स्क्वायर एज इट इज, दिस इज योर एस स्क्वायर होल डिवाइड बाय पाई मेरा एज इट इज, पाई एच स्क्वायर की जगह मैं रख दिया 2s, तो ये हो जाएगा 2s और प्लस 2s, दिस अल्टीमेटली बिकम 4s। ये क्या बन गया मेरे पास, 4 पाई एस, एस से स्क्वायर कैंसिल आउट, तो आर स्क्वायर बचा मेरे पास s डिवाइड बाई 4 पाई, और जब स्क्वायर उधर जाएगा तो ये हो जाएगा इसका रूट। तो r की वैल्यू किसकी फॉर्म में आ गई, s की फॉर्म में आ गई। ठीक है, अब सेम मैं किसकी, l की वैल्यू निकालता हूँ। l कहाँ है, ये रहा मेरा, तो l इज इक्वल टू s माइनस किसकी फॉर्म में चाहिए, s की फॉर्म में चाहिए। अब ये मत कर देना कि पाई आर स्क्वायर की जगह s माइनस पाई आर एल रख दो, तो फिर तो वहीं आर एल में पहुंच गया। अब तो मुझे क्या करना है, इस r की वैल्यू जो मैंने ये निकाली है ना, ये पुट कर दो बस यहाँ पे। तो क्या हो जाएगा, s माइनस पाई आर स्क्वायर, इसका स्क्वायर करोगे तो दिस इज s बाई 4 पाई सिंपली होल डिवाइड बाय पाई आर, मीन्स पाई इंटू आर इज अगेन रूट s बाई 4 पाई। इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, इस पाई से ये पाई कैंसिल आउट, ऊपर देखो क्या बचेगा, s माइनस s बाई 4, यानी 1 माइनस 1 बाई 4, दैट इज 3 बाई 4s होल डिवाइड बाय, नीचे अभी कुछ नहीं कर सकते, एज इट इज रखो, इसको चाहे ले जाओ ऊपर, ऊपर लेके जाओगे, या फिर इसको एज इट इज रहने दो एक बार, पाई इंटू रूट ऑफ s बाई 4 पाई, इसको मैंने एज इट इज रखा। ठीक है, ये मेरी आ गई वैल्यू l की, ये मेरी वैल्यू है r की। अब यहाँ पुट कर दो, साइन थीटा निकाल लो। अब मेरा काम आसान हो गया, साइन थीटा इज इक्वल टू r क्या है मेरा, दैट इज योर रूट ऑफ s बाई 4 पाई होल डिवाइड बाय l क्या आया, दैट इज योर 3 बाई 4s होल डिवाइड बाय पाई इंटू रूट ऑफ s बाई 4 पाई। अब इस पूरी टर्म को ले जाते हैं ऊपर। ठीक है, a बाई बी ऊपर जाके b बाई ए, इट मीन दिस बिकम योर साइन थीटा इज इक्वल टू रूट ऑफ s बाई 4 पाई, ये ऊपर जाएगा तो एज इट इज पाई इंटू ये हो जाएगा रूट ऑफ s बाई 4 पाई, और नीचे मेरे पास क्या है 3 बाई 4s। मल्टीप्लाई कर दो, रूट ए इंटू रूट ए दैट इज a, तो इसका मतलब इसके ऊपर से सिर्फ हट जाएगा रूट, इस पाई से ये पाई कैंसिल आउट, डिनोमिनेटर में 4 है, 4 से 4 कैंसिल आउट, s से s कैंसिल आउट, क्या बचा मेरे पास बचा 1/3। तो साइन थीटा किसके इक्वल आ गया, 1/3, मीन्स थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स 1/3, दैट्स इट। ठीक है, तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 26। ठीक है, थोड़ा सा हमने ये गड़बड़ कर दिया था, उसको थोड़ा सा ध्यान रखना। तो ये आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। आगे क्वेश्चन नंबर 27, 28, 29 आई थिंक आसान है, सिर्फ मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू पूछिए, तो आई थिंक आप खुद से कर सकते हो, ट्राई कर लेना। किसी को डाउट हो तो कमेंट करेगा, हम उसको भी करवा देंगे। तो ये आपका एप्लीकेशंस ऑफ डेरिवेटिव यहाँ पे होता है कंप्लीट। ठीक है, मिसलेनियस बची है, वो हम करवाएंगे बाद में। तो अभी के लिए आई थिंक इतना इनफ है। कोई भी डाउट हो कमेंट करो। अभी के लिए थैंक यू।